सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल धन काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लखन में खाए बलमा बिहारी की, गिरधर के चुवारी की, नहाते प्रकट वही गंगा, सकल मलहारी गंगा, स्मरण गुरुवारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के चुवारी की, चमकती उज्ज्वल तटरे बाज रही गंगा, गिरधर के मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गोरख भगवान की। शुक्राना है परमपिता परमेश्वर पे कि आज हम सबका जीवन धन धान्य से पूर्ण संपूर्ण हुआ, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो बना ही भक्ति सुमरन के लिए था और किसी के लिए नहीं बना। लेकिन अज्ञानवश, मायावश, ध्येयवश वो ऐसे विचारधारा की तरफ चला गया कि खुशी क्या होती है, सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, उससे वो वंचित हो गया और तरह तरह के सुख, खुशी, प्रलोभन में वो अपने आप को इतना ग्रस्त करता चला गया कि वो भूल गया कि उसका मूल उद्देश्य क्या था। गुरु के मिलने का अर्थ ही यही है, अपने मूल उद्देश्य को पहचानना कि आए थे जगत में किस लिए, ये सोच विचार कर। पता है मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, बेईमानी ठगी नहीं करनी चाहिए, चतुराई चलाकी होशियारियाँ नहीं करनी चाहिए। कम से कम आध्यात्मिक रास्ते पे तो ना करे। उस मोह ममता वाले संसार पे तो वो करता ही है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पे भी वो इनका सहारा लेता है और वो सोचता है कि इसके सहारे लिए बिना मेरी उन्नति तरक्की नहीं है। क्या आवश्यकता पड़ती है झूठ बोलने की, क्या आवश्यकता पड़ी अपने आप को इस तरह से दिखाने की कि मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन जब कारण आता है तो पता चलता है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे तो सब ऐसे दिखता है कि हाँ सब अच्छा ही है, सब ठीक है, लेकिन जब कारण आता है तो पता चलता है कि वो भक्ति की तरफ है या अपनी मनो इच्छा की तरफ है। मनुष्य में कब कौन सा किस तरह का रस पड़ा है, ये सब समय पर ही पता चलता है। किसमें किस तरह की वृत्तियां हैं, किस तरह की सोच और ख्यालात हैं। संसार में चला जाता है इच्छा, सुख, स्वार्थ, मोह ममताओं से, लोभ लालचों से, लेन देन से। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर जहाँ हमें अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, अपना आत्म साक्षात्कार करना है, अपना उद्देश्य चरम लक्ष्य पूरा करना है, वहाँ ये सब वर्जित है। हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो अपने आप को ध्येय मान लेता है और
इस तरह के झूठों का, दिखावों का, चालाकियों का सहारा लेता है। मनुष्य के खुशी और सुख होने में बस बहुत बहुत बारीक सा फर्क है कि वो जान जाए अपने को। वो जाना नहीं अपने को, वो जान रहा है संसार को, और पता नहीं अपने आप का क्या प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन वो फिर पकड़ा जाता है जब कारण आता है। किसमें किस तरह का रस पड़ा हुआ होता है ये समय पर ही पता चलेगा। अभी भोजन में रस है तो अभी नहीं पता चलेगा, जब भोजन आता है तब पता चलता है। किसमें धन का रस पड़ा है, किसके अंदर में घूमने फिरने का रस पड़ा है, किसमें मान सम्मान का रस पड़ा है, किसके अंदर में किस तरह की बुद्धियों के रस पड़े हुए हैं कि मुझे कितना आता है, मैं कितना समझदार हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। ये सब हमें मैं मेरे में 84 के फेरे में ले जाती है। बहुत सरल है इस रास्ते पे चलना, बहुत सरल। संसार के रास्ते पे सरल नहीं है चलना। वहाँ मनुष्य को झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे मजबूरी में लेना पड़े। वहाँ वो गुस्सा कर ही रहा है, वहाँ वो लोभ मोह कर ही रहा है, क्योंकि वो विवश हो जाता है। एक दुकानदार है, वो झूठ का सहारा लेगा ही लेगा। कोई अधिकारी है, वो गुस्से का सहारा लेता ही लेता है। घर गृहस्थियाँ हैं, मोह ममता लोभ लालच पड़ता ही है। रिश्ते नातेदार हैं, सुख स्वार्थ पड़ ही जाता है। बहन को भाई से, भाई को बहन से, रिश्ते नातों से, कुटुंब कबीलों से सहानुभूतियाँ होने ही लगती है। एक दूसरे का साथ और सहयोग की आशा उम्मीद जागी जाती है। कहीं बच्चों से लग जाती है, कहीं घर वालों से, माँ बापों से लग जाती है, रिश्ते नातों से लग जाती है, क्योंकि वहाँ की प्रकृति ही ऐसी है। वहाँ बिना इन सब चीज़ों के नहीं चला जा सकता, और जीवन इसी में ही बीतता रहता है। लेकिन वहाँ का रिजल्ट क्या आया? 84 का फेरा। मनुष्य अभी भले ही सोचे कि देखो मैं बच गया ना, देखो मुझे कोई बुरा नहीं कह रहा ना, देखो मेरा काम तो बन गया ना, मैं इसका साथ दूंगा तो ये भी मेरा साथ देगा ना। लेकिन कर्म कैसे बने और भगवान की नज़र में क्या बना, ये जीवन तो चलो बीत गया, लेकिन आने वाला जीवन वो कैसे बीतेगा? तो वहाँ बहुत मुश्किल है। वहाँ धन की भी बहुत आवश्यकता, वहाँ दिखावे की, रहन सहन, सुख सुविधाओं की, वहाँ पर कोई कह भी सकता है, घर गृहस्थी परिवार वाले, समाज वाले भी कह सकते हैं, अगर बच्चे की उम्र 4-5 वर्ष की है, इसको स्कूल में क्यों नहीं डालते, इसको स्कूल में क्यों नहीं डालते। 10-12 वर्ष का है, भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। 22-23 साल का है, भाई शादी क्यों नहीं करते हो, शादी क्यों नहीं करते हो। बच्चे क्यों नहीं बना रहे, नौकरी व्यवसाय क्यों नहीं कर रहे हो, घर गृहस्थियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, रिश्ते नातों में क्यों नहीं जा रहे हो। कितनी तरह की बातें और ख्यालात आते हैं, क्योंकि इसी तरह के सबको संस्कार भी मिलते हैं। आप देखो उसी परिवार में भाई का सहारा नहीं दे रहा है, लेकिन बहन का सहारा दे रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति उसके साथ मिलती है। कहीं बहन भाई का साथ ना देकर भाभी का साथ दे रही है, भाभी देवर का साथ दे रही है, माँ बाप उस बच्चे का सहारा दे रहे हैं जो उनकी सेवा कर रहा है, और उसी को प्रॉपर्टी दे जाते हैं, धन दौलत दे जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसी ने तो हमारी सेवा करी। समाज को भी लगता है कि हाँ भाई देखो इसी ने तो सेवा करी। वहाँ ये सब गठजोड़ मन के सब चलते हैं, सब मनोकल्पना की सब वृत्तियाँ वहाँ चलती रहती हैं, क्योंकि वहाँ जीवन ऐसे ही जिया जाता है। वहाँ सच क्या है बहुत मुश्किल से पता चलेगा, और जीवन ऐसे ही चलता है। पति भी बातों को छुपाता है, पत्नी भी छुपाती है, बच्चे भी छुपाते हैं। कोई किसी को सच बता के नहीं चलता, सब एक दूसरे के सुख स्वार्थ को लेके चलते हैं। बहन को सुख मिल रहा है तो उसका भी आना जाना है बहुत है वहाँ पर, भाई को सुख मिल रहा है तो उसका भी आना जाना। देख लो कहीं 4 भाई हैं तो 2 से बनती है, 2 से नहीं बनती, कहीं 3 है तो 1 से बन रही है, 2 से नहीं बनती। इन सब के बीच वही सुख स्वार्थ है, अपनी अपनी मनोकल्पनाओं की इच्छाएं चलती रहती हैं। अब ये सब ठीक कैसे हो, इन सब में
पवित्रता सच्चाई कैसे आए, ये सब रिश्ते नाते सब ठीक कैसे। तो इसके लिए तो एक ही महामंत्र है कि मिटा अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उसी भाई से रिश्ता तब ठीक होगा जब झुकेगा जाके। लेकिन झुकने के लिए बहुत दमखम चाहिए, बहुत ज्ञान ध्यान चाहिए। उसे अपना बिल्कुल अहंकार गर्ग करना पड़ेगा और गुरु की आज्ञा को उपरांत करना पड़ेगा। माँ बाप से तभी प्यार माना जाएगा, सेवा मानी जाती है, जब हम उनकी किसी भी चीज़ में, पदार्थ में अपना मन ना रखें, अपनी ममता ना रखें, अपनी इच्छा ना रखें। भाई बहनों का प्यार तभी पवित्र माना जाता है शास्त्र विधि से, जब उसमें से स्वार्थ हट जाता है, लोभ हट जाता है। बच्चों में, परिवारों में तभी प्यार पवित्र और उसको भक्ति मानी जाएगी, जब उसमें से भी उम्मीद और आशा हट जाती है। ये सब साथ संगत में आने से पवित्र होता है। रहना उसी जगत में है, पर रहना कैसे है? उसी तरीके से रहना है जैसे आए हमारे अवतारित पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ऋषि मुनि, साधु संत हैं, जो इस संसार में रहकर उन्होंने हमें ये सब कुछ आदर्श प्रेरणा सिखाई। हम सीख सकते हैं, प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी से सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के लिए जोर दे रहा हूँ या किसी एक धर्म का ही मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। सभी देवी देवता, सभी धर्म, सभी महापुरुष एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए तप चाहिए, योग साधना चाहिए, मन अंतर साफ चाहिए। अब आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चला जाता है? वहाँ तो यही खेल चलता है, यही हम देखते आ रहे हैं और यही होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तिनक मात्र भी झूठ की आवश्यकता ही नहीं है इस रास्ते। चतुराई, चालाकी, होशियारियाँ, समझदारी, मन, बुद्धि, इंद्रियां, काबिलियत, योग्यता, कुछ भी आवश्यकता नहीं। न धन दौलत, न जाति की, न उम्र, न वर्ग की, कोई आवश्यकता नहीं है। भले कोई रखना चाहे रख सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर एक ही आवश्यकता है, भोले भाव। भोले भाव मिले रघुराई। चतुराई चालाकी से शांति नहीं मिलेगी। कितनी होशियारी मनुष्य कर ले, उसको सुख चैन आराम नहीं मिलेगा। कितनी धन दौलत, रिश्ते नाते, कुटुंब कबीले बना ले, कोई कहने वाला नहीं है कि आपने बहुत किया। कौन कहता है आपने बहुत किया? कितना ही करते रहो, फिर भी जगत में अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं होता तो कह देते आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन भक्ति, सुमरन और सत्संग के रास्ते पर मनुष्य अगर तिनक भर भी कुछ करता है तो भगवान उसका बहुत मानते हैं और बदले में उसे आनंद और शांति और मोक्ष देते हैं, परम धाम देते हैं और अपने हृदय में स्थान देते हैं। भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त करना ही तो हमारा उद्देश्य है, यही तो हमारा लक्ष्य है। उसकी शुरुआत होती है सत्संग से, साथ संगत से, कि हम सत्संग के प्रति, साथ संगत के प्रति कैसा आचरण और व्यवहार करते हैं। हमने घर गृहस्थियों में हर एक चीज़ के लिए जगह रखी, क्या हमने साथ संगत और सत्संग के लिए जगह रखी? क्या गुरु के लिए रखी? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें भी मन चलने लगता है, उसमें भी इंसान छोटा बड़ा भेदभाव मतभेद रखने लगता है। हम भी कई जगह देखते हैं, अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अभाव से चल रहे हैं, तो वो हमें पसंद करता है। लेकिन अगर जहाँ भी हम उसके अभाव और स्वभाव से नहीं चलते हैं तो हमें वो नापसंद कर लेता है। वो चाहता है कि गुरु भी मेरे हिसाब से चले, संगत भी मेरे हिसाब से चले, सत्संग भी मेरे हिसाब से चले, जैसे मैं चाहूँ वैसे ही गुरु करे, वैसे ही बोले, वैसे ही सब कुछ करे। अरे भाई, डॉक्टर हमारे हिसाब से चलेगा कि बीमारी के हिसाब से चलेगा? गुरु हमारे हिसाब से नहीं, हमारे मन के हिसाब से चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा भला और उद्धार किस में होगा, हमारा कल्याण किस में होगा, हम कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या चाहिए आखिर? गुरु को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी को भी चाहिए, पति को भी चाहिए, बच्चों को, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब कुछ चाहिए। नहीं है तो अपने अपने जीवन से देख लो। सब आपको कोई फ्री में नहीं चाह रहा है, सबने आपसे कुछ ना कुछ चाहा, आपने भी उन्हें कुछ ना कुछ दिया लिया, सब करते हो। तभी वो आपको बुलाता है, बैठाता है, आपको समय देता है।
आपकी धन दौलत प्रॉपर्टियां सब ली गई हैं, सब इस्तेमाल किया गया, आपकी मन बुद्धि इंद्रियां सब उपयोग में ली गई है। लेकिन एक गुरु है जो निस्वार्थ और निष्काम है। मेरे जीवन में गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम है, या मैं गुरु की आज्ञा को दरकिनारे करके अपने ही मन बुद्धि इंद्रियों से कुछ करता रहता हूँ। संसार के कार्य में कर सकते हो, लेकिन जो भक्त होता है, जो पूर्ण तरह से भगवान में लीन होता है, वो तो कोई भी कार्य बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि गुरु ही है इस धरती पर जो मेरे उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा कर सकता है। लेकिन फिर ये बुद्धि आड़े आती है। क्या रावण को नहीं 1000 बार समझाया गया था? कंस को, दुर्योधन को नहीं समझाया? लेकिन मैं बार बार आड़े आ जाती थी और भगवान को भुला देती थी, फिर अहंकार खड़ा कर देती। मैं भी ज्ञानी ध्यानी हूँ, मुझे भी आता है, मेरे में भी रमत समझ है, मुझे भी बहुत कुछ आता है, बस यही बहुत है नरक में ले जाने के लिए। एक सुराख ही जहाज को डुबो देता है। एक संशय भ्रम मन में आया, भगवान से दूर हो गया। जैसी श्रद्धा विश्वास मनुष्य की जाती है तो उसका उद्धार कल्याण होना बहुत मुश्किल है। ये खाना पीना रोटी कपड़ा मकान तो जीव जंतु और पशु पक्षियों को मिलता है, ये आध्यात्मिक रास्ते में उन्नति नहीं है, इसको उन्नति नहीं कहते। ये सांसारिक के लिए है। वहाँ रिश्ते नाते जब जोड़े जाते तो धरती जमीन जायदाद पढ़ाई लिखाई उम्र कद काठी देखी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर ये नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आचरण देखा जाता है, और आचरण का पता समय पर कारण पे पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता कि समय जब कैसे कैसे आता है। राजा हरिश्चंद्र जी पे कैसा समय आया, भगवान बुद्ध पे कैसा है, भगवान महावीर पे, गुरु नानक देव जी पे कैसे कैसे समय आया, लेकिन वो हर समय भगवान की तरफ रहे, गुरु की तरफ रहे, साथ संगत की तरफ रहे, सच और उदारता और करुणा और मिठास की तरफ रहे। उन्होंने कभी भी झूठ छल कपट का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कभी अपना कुछ नहीं माना कि मेरा कुछ है। उन्होंने सभी कुछ भगवान का माना, गुरु का माना, और उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करा, चाहे जो भी उनके जीवन में आता रहा। विवेकानंद के जीवन में हर समय कोई सुख वैभव और ऐश्वर्य नहीं रहा, उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आए, लेकिन गुरु आज्ञा को सर्वप्रथम रखा। अपने ही नाम को आगे नहीं बढ़ाया, अपने लिए ही नहीं सोचा विचार करा, अपने सुख के लिए नहीं वो खाली जीता रहा, वो जिया सबके लिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन गुरु के वचन पर ही लुटा दिया। अपने लिए एक घड़ी का भी समय नहीं रखा, अपने अनुसार जीवन नहीं चलाया, गुरु के अनुसार जीवन चलाया, और जीवन पर्यंत गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु ने कहा कि अब जो तेरा जीवन है वो जगत कल्याण और जगत उद्धार के लिए है। तो हर जगह सुख सुविधाएं नहीं मिली, भूख प्यास मिली, दुख तकलीफ भी मिले, कष्ट भी मिले, बीमारियां भी मिली। कितनी जगह प्रेरित किया गया, कितनी जगह अपमान किया गया, क्या क्या नहीं जीवन में आया। जीव जंतु पशु पक्षियों के यहाँ भी सोना उठना पड़ा, रोड रास्ते में भी रहना पड़ा, झूठे निवाले भी खाने पड़े, रूखा सूखा भी खाना पड़ा, लेकिन गुरु आज्ञा में आनंद में रहा। ऐसा नहीं कि अपना कुछ बना के अपना बैठ गया कि ये तो मेरा है, मुझे यहाँ जाना है, ये संभालना है, वो करना है। तो इस रास्ते पर फिर उन्नति होनी बहुत मुश्किल होती है। आध्यात्मिक रास्ते पर हर एक का हक है उन्नति करने का। कोई ये अपने अंदर हृदय में ना सोचे कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना योगवान धनवान नहीं हूँ, इतनी काबिलियत नहीं है, मेरी ऐसी उम्र नहीं है, मुझे इतनी चीज़ नहीं आती है। इन सब चीज़ों की इस पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी आपको कहता है या इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है तो वो महामूर्ख है। इस रास्ते पर सभी चल सकते हैं, सभी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सभी अपना उद्देश्य लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। बस इस पे जो चाहिए वो बस यही है, मन अंतर साफ चाहिए, भगवान का स्मरण चाहिए, गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम रहे, उसके आगे हमेशा सर नतमस्तक रहे। जो भी हमारे पास तन मन धन योग्यता काबिलियत है, गुरु के आगे उसको शून्य कर दे कि गुरु के आगे ये कुछ भी नहीं है। जैसे नदी समुद्र के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी अंधेरा सूर्य के प्रकाश के आगे कुछ नहीं है, इसी प्रकार हम गुरु के सामने कुछ नहीं है।
जो चाहे जैसा चाहे वो गुरु मुझे बनाए, जैसे चलाए, जैसे रखे। ये तभी होगा जब हम ये समझ जाएंगे कि ये जीवन किस लिए मिला है। नहीं तो जिंदगी बीतती जा रही है। शरीर ने सही समय पे वृद्धावस्था ले ली है। आप यहीं देख लो कि पहले शरीर कैसा था, अब कैसा हो गया है। चाहे अमीर था वो भले ही गरीब था, विद्वान था या गंवार था, कैसा ही था, स्त्री था या पुरुष था, जैसे 55-60 वर्ष हुए उसके चाल ढाल खान पान में फर्क आ चुका है। और अब ये धीरे धीरे फर्क बढ़ता चला जाएगा। उसकी धन दौलत उससे छूटती जा रही है, उसके घर में उसकी हक हुकूमत भी छूटती जा रही है, उसका दायरा सिमटता जा रहा है, बच्चों का दायरा बढ़ रहा है। स्वाभाविक है, प्रकृति की देन है। अब घर में किसी और की चलने लगी है, हमारे जीवन में किसी और की चलने लगी, इस शरीर पर भी अब किसी और की चल रही है, डॉक्टर की चल रही है, सलाह मशवरा परहेज चल रहा है। अब उतनी चीज़ें नहीं खा पाते, उतना सब कुछ नहीं कर सकते, इतना आना जाना नहीं कर सकते, रेस्ट ज़्यादा करते, आराम ज़्यादा करते, कोई भी चीज़ खाते पीते तो सोच विचार ज़्यादा करते। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब पता चल गया है कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है, इसे मुझे बचाना है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ बचाने का? आखिर फिर वही भोग विलास, तेरा मेरा, इच्छाएं, राग द्वेष, वही झूठ, कलह कलेश। आज से भी झूठ बंद कर सकता है बोलना, तो भी उसकी शुद्धता और उन्नति आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत तप और योग्यता चाहिए। कहने को तो बहुत सरल है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं लोभ नहीं करता, मैं मोह नहीं करता, मैं चिंता नहीं करता, मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं डर भय नहीं करता, मैं कलह कलेशों में नहीं जाता, मैं अपना कुछ नहीं मानता। ये ऊपरी ऊपरी बोला, अंदर से वो सब कुछ मानता है। क्योंकि जब समय आता है तो पता चल जाता है कि ये कौन है। गुरु से कुछ नहीं छुप सकता, डॉक्टर से कुछ नहीं छुप सकता, मास्टर से कुछ नहीं छुप सकता, माँ बापों से, जब संसार में इनसे कुछ नहीं छुप सकता तो गुरु तो जानी जानी हार है। वो हमारे शरीर, देह, कुल, वर्ण, जाति को नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को देखते। क्योंकि मन अगर शुद्ध है तो फिर तो उसके लिए क्या कहना, उसे भगवान की प्राप्ति बहुत सहज और सरल हो जाएगी। और अगर मन में हलचल है, मेरा तेरा है, इच्छाएं हैं, अभी भी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब अपना मान के बैठा है, तो वो मन ही उसे गर्भ में लेके जाएगा, तन नहीं लेके जाएगा। मन उसे फिर से एक नया गर्भ, जिसे 84 का फेरा कहते हैं। यह आपको हर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। कहीं आप चले जाओ, बिल्कुल सच को ही नहीं बताएगा, क्योंकि सब झूठ का सहारा लेते हैं, मोह ममताओं का सहारा लेते हैं। अच्छे अच्छे कथा प्रवचन करने वाले भी इस मान सम्मान, लोभ, मोह में फंसे पड़े हैं। वो कुछ बन के तो बैठ गए, लेकिन क्या मिटे भी थे पहले? जब बीज मिटा ही नहीं है तो वृक्ष बन कैसे गया? जब ये मन मरा ही नहीं है तो ये फिर अमर आत्म तत्व बन कैसे गया? ज्ञान भले ही कोई भी बोल सकता है, संसार की जगत की बातें कोई भी बोल सकता है, कोई भी बीमारी की दवाई कोई भी बता सकता है, लेकिन क्या उसके पास कोई प्रमाण है? उसे ये कहने का हक है? उसके लिए उसे डॉक्टर की विद्या सीखनी पड़ेगी, उसे संसार की घर गृहस्थी में रहना पड़ेगा, उसे किसी गुरु के आगे अपने आप को नतमस्तक करेगा। किताबों से, ग्रंथों और शास्त्रों से ज्ञान नहीं आता है, उनसे सिर्फ हमें शब्दों का व्याख्यान आ सकता है। ज्ञान तो गुरु के आशीर्वाद से आता है। जब तक हम आशीर्वाद नहीं लेंगे, गुरु की कृपा नहीं लेंगे, गुरु के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक हम कैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते? प्रभु श्री राम जी ने जो इतनी उन्नति और तरक्की करी, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, धर्मात्मा पुरुषोत्तम भी रहे, आज्ञाकारी पुरुष भी रहे, पुत्र भी रहे, सभी तरह से उन्होंने सभी का दिल जीता। उसके पास किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, पदार्थ की, किसी पद की, मान सम्मान की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी अपनी हस्ती को मिटाकर प्रभु श्री राम जी ने ढेरों आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त किए। ये धन दौलत तो सबको मिलती है, जीव जंतु पशु पक्षियों को भी मिलती है, घर मकान दुकान जमीन जायदाद, औरत मर्द पुरुष सब मिलते हैं। लेकिन मिले न प्रभु तो क्या मिला? क्या मेरे पास आशीर्वाद है? प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में आशीर्वाद बहुत लिए। उनसे पूछा कि आप इतने आशीर्वाद क्यों लेते हो? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, यही तो मनुष्य की सच्ची दौलत है जो हम
हमें प्राप्त करनी है। और ये कब मिलती है? जब हम उसके आगे निमे होते हैं। जब हम किसी के आगे निमे हो जाते हैं तो वो अंतर हृदय से हमें दुआएं और आशीष देता है। और वो दुआएं और आशीष हमारी बढ़ोतरी के लिए होती है, हमारी उन्नति के लिए होती है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य ने यही पढ़ाई लिखाई, विद्या, धन, दौलत, नौकरी, व्यवसाय को ही सब कुछ मान लिया। ये भी हैं, लेकिन ये हमें प्रभु तक नहीं पहुंचा सकती। प्रभु तक हमें गुरु का आशीर्वाद ही पहुंचा सकता है, और वो तभी मिलता है जब हम उसकी आज्ञा में रहते हैं। और उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, धन भी देना पड़ता है, अपना तन मन सब कुछ लगाना पड़ता है। लगाया तो संसार में भी था, लेकिन हाथ में क्या आया ये सब बता सकते हैं। आज उसके हाथ में कुछ नहीं है। हम तो देखते हैं जैसे मनुष्य 60, 65, 70 वर्ष का हुआ, अब उससे यही पूछा जाता है, दवाई ली, योगा किया, सैर करने गए, खाने का परहेज किया। जैसे उसके थाली में कुछ आया दूसरे ने रोक लिया, नहीं 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 ये खाने को नहीं देना, ये ऐसे नहीं, ये बीमार हो जाते हैं, इनको तकलीफ आ जाती है, इनको परेशानी आ जाती है। उसी के सामने उसी की चीज़ों का बंटवारा हो रहा है और वो बैठा बैठा देखता रहेगा। क्या मिला आखिर? कुछ नहीं मिला, सिर्फ जिम्मेदारी मिली जिसे वो निभाता निभाता रहा और सोचता रहा शायद मेरा कुछ हो जाएगा। ये मृग तृष्णा बताई, अनित्य बताया, ये क्षीणभंगुर बताया, परिवर्तनशील है, लेकिन मन फिर भी इधर ही भागता है इन्हीं चीज़ों में कि यही सब कुछ मेरा है। ये हमें शरीर तक का सुख दे सकते, मन तक का सुख नहीं दे सकते। मन तक का जो सुख है वो हमें भक्ति देगी। अभी बीमारी लग जाए तो दोनों टाइम आएंगे डॉक्टर के पास, दोनों टाइम पहुँचे, लेकिन इस मन को उज्जवल और पाक पवित्र करना है। अरे इतना बहुत है, क्या करना है, मुझे तो सब आता है, ये है वो है, खुद ही गुरु धुरु बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ बन के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर नरक पड़े। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, भोले भाव मिले रघुराई। जो प्रेमी होगा, मन का साफ होगा, उज्जवल होगा, पाक होगा, पवित्र होगा, भगवान की वही पसंद बनेगी। अभी पता चल जाए ये भोजन झूठा है मनुष्य का, तो भी मनुष्य खा सकता है, लेकिन ये जीव जंतु का झूठा है तब नहीं खाएगा। तो ये जीवन तो झूठा हो गया, कलह कलेशों से भरा पड़ा है। गुरु तो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन अपना मन अंतर तक उस वचन वाणी को जाने नहीं देते हैं। फिर वही होशियारियाँ, चलाकियाँ, समझदारियाँ, कहाँ इतनी गुरु आज्ञा में रहे। शरीर को तो परहेज में लाता है, आप यहीं देख लो, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, कोई चीज़ लेता है कोई चीज़ नहीं लेता है। ब्याह शादियों में भी देखो, रिश्ते नातों में, क्योंकि उसको डर लग गया है, बीमारी से, मृत्यु से डर लग रहा है, उसको तकलीफ़ों से डर लग रहा है, गोली इंजेक्शनों से डर, डॉक्टरों की फीस से परेशान हो रहा है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अब उसको शुद्ध जगी है 60-65 में कि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बचाना चाहिए। लेकिन बचा के भी आखिर क्या किया? तो शरीर को बचाया, लेकिन मन को बचाया, मन का परहेज किया, मन का परहेज फिर नहीं किया, तो फिर गर्भ नरक में गया, 84 के फंदे में फंसा। फिर तू अपना कुछ ना कुछ मानकर बैठा है, और जहाँ वो प्रभु को भूला व्यापे सभी सब। तो इसलिए मन का परहेज बहुत अनिवार्य है। शरीर तो अपने आप ले रहा है परहेज, शरीर अपने आप छुड़वा देता है, लेकिन ये मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे छूटे? तो भक्ति करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तप योग साधना करनी पड़ेगी। इस अहंकारी रूपी सिर को गुरु के चरणों में नतमस्तक करना। दुनिया के आगे झुकाने से कुछ नहीं मिलता है। कितना ही झुकाओ, कितना ही वहाँ सब कुछ करते रहो, लेकिन जहाँ करना था वहाँ किया नहीं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ किया नहीं। आवश्यकता थी अपने आप को गर्ग करके चलने की। यहाँ कुछ बन नहीं सकते, संसार में बन के चलो भाई, वहाँ तो चलेगा ही। वहाँ अगर बन के नहीं चलोगे तो काम ही नहीं चलेगा। वहाँ बनना होता है, मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्ते नाते बनना होता है। लेकिन इस रास्ते पर बनना ही अज्ञान बड़ा है। जैसे कोई कुछ बनता है, आप देख लो उसकी चाल ढाल में फ़र्क आ जाएगा, उसके सत्संग आने जाने में भी फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ बन गया है। चाहे साधु बनो,
चाहे साधु बनो, चाहे ज्ञानी बनो या अज्ञानी बनो, कुछ भी बन गए बस उसका दुखी होना, परेशान होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 उसकी बोल चाल ढाल भी, गली मोहल्ले में देख लो, किसी का मकान बन गया, किसी गाड़ी आ गई, शादी हो गई, नौकरी लग गई, तो उसके जीवन में कैसा फ़र्क है। वो सोचता है अरे इनसे मुझे अब क्या बात करनी, इनसे मुझे क्या मिलजुल करना, इनसे मुझे क्या मैं तो कुछ हूँ, मेरी रेपुटेशन अलग है, मैं क्या है, 2 मुट्ठी राख है और 1 बूंद से तू बना है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से कुछ मिल गया, उसी में अहंकार करके मनुष्य कितना हुआ है देख लो। इसलिए मनुष्य का झुकना, नीमा होना अनिवार्य बताया गया। आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये बाहरी उन्नति करनी जरूरी है। लेकिन मनुष्य उम्र तक इसी में ही रह जाता है, उसी मकान को संभालता रहता है, उसी दुकान को संभालता रहता है, उन्हीं बालक बच्चों रिश्तेदारों में उम्र बिता देता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे जाना कहाँ था, करना क्या था। क्या उसने सन्यास ले लिया? वानप्रस्थ की उम्र 40 वर्ष है और सन्यास की उम्र 60 वर्ष है। लेकिन क्या उसने सन्यास लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया? ये झूठ कलह कलेश से उसने मुक्ति कर ली, राग द्वेष से मुक्ति कर ली? क्या वो अपना आप कुछ नहीं मानता है? यही उसके जीवन को सफल कर सकते हैं, यही महामंत्र और मूल मंत्र भी है। और अगर उसने अभी ये नहीं किया है तो उसका जिम्मेदार वो खुद बनेगा। यहाँ उसका कुछ भी नहीं है। जो ये संग में आया शरीर है ना, इसे कितना ही संभाल लो, कितना ही कुछ कर ले मनुष्य, ये अपने समय पर चला जाएगा। ये हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। हम कितनी जड़ी बूटियाँ खाते रहे, कितना ही सब कुछ करते रहे, कितना ही परहेज करें, कितना ही हर चीज़ का त्याग करें, इसकी तारीख एक्सपायर डेट की लिखी हुई है। इसलिए समय रहते अपने आप को गुरु के संग जोड़ दे। भगवान गुरु के संग की हाजिरियाँ देखेगा कि गुरु के संग उसने कितनी हाजिरी लगाई है, माया वालों के संग कितनी हाजुरी करी, कितने रिश्ते नाते कुटुंब कबीले निभाए। इसकी एक उम्र है, निभाने की उम्र है एक इसकी। सबसे पहले में रखा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ रखा, फिर वानप्रस्थ रखा, फिर सन्यास रखा है। नहीं मानते बात को तो शरीर से देख लेना। 20 साल की उम्र में कैसा था, 40 साल की उम्र में कैसा था, 60 की उम्र में कैसा हो गया। अब शादी में जाते 60 वाले को देख लो, फ्रूट के आसपास दिखते, चाट पकौड़ी के आसपास नहीं दिखते। अगर वो चला गया तो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर ने बोल देना शादी में गए थे, बड़ा चाट पकौड़ी खाया था, अब 2-3 इंजेक्शन मेरे से लेके जाना, है ना। और जब 20 साल वाले को देखो, उसको कोई फर्क नहीं, वो शरीर पर अब चला रहा है अपनी, जैसी उम्र हुई अब शरीर चला रहा है अपनी मर्जी, अब शरीर चला रहा है। तो इसी से सीख लो। ये सब कुछ छोड़ के बैठ गया है, धीरे धीरे और बैठेगा ये। अब ये ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न चला जाएगा वहाँ वापस, ये धीरे धीरे उधर जा रहा है, क्षीण भंगुर झज्जर हो रहा है ये। लेकिन गुरु का संग, कितना ही वो बाहर से अपना जब तक पूजा पाठ कुछ भी करता रहे, वो मान्यता नहीं मानी जाएगी। मान्यता ये मानी जाएगी जो गुरु के संग में हो रही है। तो इसलिए मनुष्य अपना सोच विचार खुद ही करे, समय हाथ से निकलता जा रहा है। खुश।